दोस्तों, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में दो ऐसे पद होते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जैसे पंच और उप मुखिया का नाम आपने कभी सुना होगा। कई बार आपके मन में ये ख्याल आता है कि ये उप मुखिया और पंच जो होता है ये आखिर करते क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है या इनका चुनाव कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आखिर पंच और मुखिया क्या होते हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड सत्यम। बिहार पंचायत दर्शन सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपको बिहार में अगर पंच या उप मुखिया बनना है तो इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, इसके लिए 3-4 एलिजिबिलिटी है जो अगर आप फुलफिल करते हैं। जैसे आपकी जो उम्र है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए, यानी 21 ईयर्स ओल्ड आपका होना जरूरी है। इसके अलावा आप जिस पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पंचायत के आप वोटर होने चाहिए। और भी 2-3 नियम है। जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी पद पे हैं, कोई टीचर है या कोई सरकारी ऐसा पद है, तब ऐसी स्थिति में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप किसी तरह की कोई सरकारी नौकरी में ना हो, तभी आप पंच या उप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी महिलाओं के लिए 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर इनका चुनाव कैसे होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो क्या है। तो देखिए, पंच का जो चुनाव का प्रक्रिया है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। जैसे मुखिया सरपंच के लिए जो वोटिंग आप लोग करते हैं, उसी तरह से पंच का भी चुनाव होता है। एक जो पंचायत होता है वो कई वार्डों में बटा होता है और हर वार्ड से एक पंच का उम्मीदवार होता है। तो जब चुनाव होता है उस वार्ड के जितने भी वोटर होते हैं वो मिलकर वोट करते हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पंच का चुनाव किया जाता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर मैं बात करूं उप मुखिया का, तो उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो थोड़ा अलग होता है। मुखिया, सरपंच या पंच, इन सब इलेक्शन से उप मुखिया का जो चुनाव होता है, इलेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता नहीं चुनाव करती है। जैसे एक जो पंचायत है वो कई वार्डों में बटा होता है, हर वार्ड से एक वार्ड सदस्य होता है जो चुनकर आता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। ये वार्ड सदस्य जो होते हैं एक साथ मिलकर मेजोरिटी के साथ जिस व्यक्ति को चुनते हैं, मतलब उन्हीं वार्डों में से, मान लीजिए किसी पंचायत में 8 या 10 वार्ड है, तो उस 10 वार्ड में से जो वार्ड सदस्य है वो आपस में मिलकर मेजोरिटी के साथ जिस व्यक्ति को चुनते हैं, वोट करते हैं, वो व्यक्ति जो है वो उप मुखिया बन जाता है। यानी उप मुखिया का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है और इसमें वार्ड सदस्य मिलकर वोट करते हैं। आम नागरिक पंचायत का वोटर वोट नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कि पंच और उप मुखिया का आखिर काम क्या होता है। देखिए, पंच जो होता है वो एक वार्ड में जो काम चल रहा होता है, विकास से संबंधित कोई सड़क वगैरह, नली वगैरह बनना होता है, तो उसको देख रेख करने की भी जिम्मेदारी एक तरह से पंच की ही होती है। इसके अलावा जो सरपंच होते हैं उनकी मदद के लिए पंच की व्यवस्था बनाई गई है। मतलब जो पंचायत के आपके सरपंच है उनके साथ मिलकर ये जो पंच होते हैं काम करते हैं। जैसे कोई उनके वार्ड में कोई समस्या है, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आ गई, कोई शिकायत है, तो उसके निवारण के लिए, उनके समाधान के लिए जो पंच जो है वो मदद करते हैं। उसी तरह जो उप मुखिया जो होता है, तो उप मुखिया का काम भी उस वार्ड में जो विकास कार्य चल रहे होते हैं उसकी देखरेख करना, उसका एक तरह से सुपरविजन करना होता है। लेकिन इसके अलावा उप मुखिया की जो है वो एक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ये है कि मान लीजिए वहाँ का जो मुखिया है, मतलब जिस भी पंचायत में वो वार्ड उप मुखिया है, उस पंचायत का मुखिया अगर किसी कारणवश अनुपस्थित है, यानी प्रेजेंट नहीं है उस पंचायत में, हो सकता है कि वो किसी वजह से छुट्टी पे हो, या संभव है कि वो रिज़ाइन दे दिया हो, संभव है कि उसको हटा दिया गया हो किसी वजह से, या हो सकता है कि मृत्यु हो गई हो, मर गया हो मुखिया। तो ऐसे कंडीशन में जब मुखिया अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो उप मुखिया होता है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अब क्या है कि ये उप मुखिया ही मुखिया की तरह काम करने लगता है। मुखिया की जो काम है उसको उप मुखिया करने लगते हैं। जैसे पूरे पंचायत में किसी तरह का कोई विकास का काम चल रहा हो, उसको देखरेख करना, उसको सुपरविजन करना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोई योजना है तो उसको देखना। इसके अलावा जो पंचायत में जो बैठकें होती है, ग्राम सभा होती है, उसकी अध्यक्षता करना। तो ये सब जो काम है वो उप मुखिया का होता है। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि उप मुखिया के बिना मुखिया नहीं चल सकते। एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक जो पंच होता है या उप मुखिया होता है, इन दोनों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। ठीक, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, फिर इनको दोबारा से चुना जाएगा, या किसी को भी। तो 5 साल का कार्यकाल होता है वो पंच या उप मुखिया का। इसके अलावा हम बात करें कि क्या इनको हटाया जा सकता है, बिल्कुल इनको भी अविश्वास यानी नो कॉन्फिडेंस के थ्रू इनको भी हटाया जा सकता है। अविश्वास के बारे में मैंने कई बार बताया है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख के समझ जाइएगा। अविश्वास क्या होता है, इसमें बेसिकली होता यह है कि मेजोरिटी के साथ मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास लगाया जाता है कि ये ठीक नहीं है, फिट नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए।
तो उस तरह से उसको हटाया जाता है। अगर मैं दोस्तों सैलरी की बात करूं तो देखिए सरकार की तरफ से एक छोटा सा इनको भत्ता मिलता है। उप मुखिया की अगर हम बात करें तो इनका जो भत्ता है वो लगभग 3700-3800 के आसपास है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सैलरी है ये काफ़ी वेरी करता है समय समय से। जैसे मुखिया का भी सैलरी 7500 रुपये है, सरपंच का सैलरी 7500 रुपये है पर मंथ। उसी तरह से उप मुखिया का जो सैलरी है वो अभी 3700-3800 रुपये के लगभग, यानी मान के चलिए आप 4000 रुपया इनको भी दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप आने वाले ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, मेरी वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके गांव का उप मुखिया का नाम क्या है, आप किस गांव से है, क्या वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह का कोई अगर आपका कमेंट है, कोई सजेशन है तो ज़रूर अपनी राय दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।